और अब बड़ी खबर संभल से, जहां संभल हिंसा की मास्टरमाइंड शारिक साठा का घर कुर्क हो रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, संभल में जिसने दंगा भड़काने की कोशिश की, उस मास्टरमाइंड शारिक साठा का घर जो है वो इस वक्त कुर्क हो रहा है। प्रशासन की कार्रवाई संभल में लगातार जारी है, चाहे अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ना हो या फिर उन एक एक दंगाइयों को चिन्हित करना हो जो संभल में दंगा भड़काने की साजिश रच रहे थे। अब देखिए, ढोल के साथ मुनादी करते हुए जो पूरा प्रशासनिक अमला है वो शारिक साठा के घर पहुंच गया है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उसके घर पहुंच गया है और अब कुर्की की कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जाएगी। ये तस्वीरें संभल से सामने आ रही है। दरअसल कोर्ट ने आदेश दिया था और कोर्ट के आदेश के बाद ही शारिक साठा के घर पहुंची है पुलिस प्रशासन की टीम। एक बड़ा एक्शन संभल हिंसा पर ये लिया जा रहा है। कोर्ट ने आदेश दिया, जिसके बाद देखिए पतली पतली गलियों से होकर पुलिस प्रशासन का जो अमला है ढोल के साथ मुनादी करते हुए उसके घर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। शारिक साठा, जिसने संभल को दहलाने की कोशिश की थी, दंगे वाली साजिश रची थी, दंगे का मास्टरमाइंड, हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा को बताया गया था। मामला कोर्ट में भी गया। कोर्ट के आदेश के बाद शारिक साठा के घर को कुर्क करने का काम इस वक्त किया जा रहा है। कुर्की का मतलब ये है कि शारिक साठा का जो संपत्ति है उसको जब्त किया जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद कुर्की का वारंट जारी हुआ था, जिसके बाद आज पुलिस कार्रवाई करने के लिए पहुंच गई है। अब शारिक साठा कौन है, उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। ये वही शख्स है जिसने दंगा भड़काया, संभल हिंसा का मास्टरमाइंड है शारिक साठा। इसके खिलाफ कुर्की का वारंट जारी कर दिया गया है और जब भी वारंट जारी किया जाता है तो नोटिस चस्पा किया जाता है और फिर मुनादी भी की जाती है। ढोल बजाकर बाकायदा इलाके के लोगों को ये इत्तला की जाती है कि इस घर की कुर्की होने जा रही है या कोई भी संपत्ति है, कोई लैंड है, कोई घर हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसकी जब कुर्की करनी होती है उससे पहले का ये पूरा प्रोसेस होता है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देश का सबसे बड़ा ऑटो लिफ्टर है शारिक साठा। अब उसके घर की कुर्की की तैयारी पुलिस कर चुकी है। संभल हिंसा का मास्टरमाइंड है जिसके ऊपर प्रशासन का शिकंजा कस रहा है। इस वक्त पूरा संभल छावनी में तब्दील नजर आ रहा है। खाकी वर्दी इस वक्त वहां की गलियों में दिखाई दे रही है। लगातार ढोल बजाकर मुनादी की जा रही है और कुर्की से पहले का जो प्रोटोकॉल है उसे पूरा फॉलो किया जा रहा है। संभल में बड़ी हिंसा हुई थी और इस हिंसा के बाद पत्थरबाजी के बाद पुलिस पर हमले के बाद फिर जो पुलिस की कार्रवाई रही है कि करके पत्थरबाजों को तो पकड़ा ही गया, लेकिन इन पत्थरबाजों का जो मास्टरमाइंड था शारिक साठा, उसके खिलाफ प्रशासन ये बड़ा एक्शन ले रहा है। प्रशासन ने शारिक साठा के घर को कुर्क करने की तैयारी कर ली है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से आ रही है, जहां पर IIMT यूनिवर्सिटी में छात्रों के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से कुर्सियां चली, एक दूसरे को दौड़ा कर पीटा गया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि मामूली नोकझोंक के बाद हिंसक झड़प हुई। वायरल फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है छात्र एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला कर रहे हैं। एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप पर कमेंट किया, जिसके बाद आपसी टिप्पणियों से शुरू हुआ ये विवाद कुछ ही देर में मारपीट का अखाड़ा बन गया। वीडियो में छात्र खुलेआम एक दूसरे को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस घटना ने कॉलेज प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी में सुरक्षा के कोई इंतजाम थे ही नहीं। इसके चलते आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। और अब बड़ी खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां अज्ञात बदमाशों ने 15 साल के एक लड़के को डंडों से पीट कर मार डाला। ये वारदात जलालाबाद पंचायत घर के पास मंगलवार शाम को हुई। अरमान पर हमला करने के बाद आरोपी मौके से भाग निकले। काफी देर तक अरमान घटनास्थल पर पड़ा हुआ तड़पता रहा। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। अरमान अपने परिवार के साथ राहूखेड़ी में किराए के मकान पर रह रहा था। इस पूरी वारदात में बिजनौर पुलिस का मानवीय चेहरा भी सामने आया। जब बच्चा तड़प रहा था तो वहां पर लोग और पुलिस एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे थे। आधे घंटे तक घायल सड़क किनारे तड़पता रहा और उसने दम तोड़ दिया।
अरमान को किसने मारा, इसका पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है। अब पुलिस इस मामले में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही यह है कि आधे घंटे तक वो बच्चा सड़क पर तड़पता रहा, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। पुलिस को सूचना दी गई, बावजूद उसके पुलिस टाइम पर नहीं पहुंच पाई, एम्बुलेंस टाइम पर नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ और बच्चे की जान चली गई। अब एक हैरान कर देने वाली खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। गुजरात के सूरत शहर से आ रही है। पहली बार पुलिस ने कोबरा जहर के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए जहर की बाजार में कीमत 5 करोड़ 85 लाख रुपए है। जहर को बेचने के लिए अहमदाबाद से सूरत लाया गया था। एक मैरिज ब्यूरो में 9 करोड़ की इसकी डील हुई थी। गुजरात में पहली बार करीब 6.5 मिलीलीटर कोबरा का जहर जब्त किया गया है। इसके इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू 90 लाख रुपए प्रति मिलीलीटर है। पुलिस जांच में और कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। इस खतरनाक जहर की डील 9 करोड़ में तय हुई। वडोदरा का एक गैंग सूरत में मैरिज ब्यूरो चलाने वाले मनसुख घिनैया के संपर्क में आया था। इस डील में वडोदरा के एक वकील और सूरत के 2 वकील समेत 5 लोग शामिल थे। हर आरोपी का कमीशन भी तय था, लेकिन डील पूरी होने से पहले ही पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। एसओजी के डीसीपी राजवीर सिंह ने बताया कि जहर का उपयोग ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक से बचने की दवाइयां बनाने के लिए किया जाता है। ऐसे में लोग लेकिन इसका इस्तेमाल नशे के लिए भी करते हैं। रेव पार्टीज में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। सूरत में एसओजी की टीम ने यह बड़ा ऑपरेशन किया और इसमें कामयाबी हासिल की। इस कोबरा गैंग के लोगों को पकड़ लिया गया है। दरअसल कोबरा का जहर, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ दवाइयां बनाने में किया जाता है, लेकिन ये लोग जिस तरीके से कोबरा के जहर की सप्लाई कर रहे थे वो साफ रेव पार्टीज और नशे के कारोबार के लिए कर रहे थे। और जो अनुमानित कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस कोबरा के जहर की बताई जा रही है, तकरीबन 9 करोड़ की डील ये तय हुई। ये गुजरात के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है जो कोबरा का जहर है, जिसको वेनम बोलते हैं, उसको पकड़ा है, जिसकी इंटरनेशनल कीमत है 1 ml का 90 लाख रुपीस। टोटल एसओजी ने 6.5 ml पकड़ा है और जिसकी कीमत 5 करोड़ 85 लाख रुपया होती है। और 7 जो आरोपी है उनको पकड़ा गया। इसमें 4 बड़ौदा के हैं और 3 सूरत के हैं और एक घनश्याम सोनी करके है जो वांटेड है और वो अहमदाबाद का रहने वाला है। घनश्याम सोनी जो है इसने ये बेचने के लिए दिया था। ये सब अलग अलग कमीशन लेने के लिए जुड़े हुए थे और यहाँ पे डील 9 करोड़ में फाइनल हुई थी और देने आए थे। तो जैसे ये डील क्लियर होती उससे पहले एसओजी ने पकड़ लिया है। जो ये वेनम होता है, कोबरा का जो जहर होता है, उसका यूज़ है बीपी की दवा, हार्ट अटैक और जो जिसको स्नैक बाइट किया उसको एंटी वेनम ड्रग्स की तरह भी यूज़ होता है। और जो लोग नशा करते हैं और रेव पार्टी में जो स्नैक बाइट लेने के जो आदी है वो भी ये रेव पार्टी में इसका यूज़ करते हैं। अभी तक ये बेचने के लिए घूम रहे थे और यहाँ पे 9 करोड़ की डील फाइनल हुई थी, लेकिन ये जब तक ये डील खत्म हो उससे पहले हमने इसे पकड़ा है। बिहार की राजधानी पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल को सील कर दिया है, जहां छात्रा रहती थी। कई दिनों तक कोमा में रहने के बाद 11 जनवरी को छात्रा की मौत हो गई थी। परिजनों ने छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न और पुलिस पर मामले को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया, जिसके बाद इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था, जिसके बाद टीम ने जांच करते हुए हॉस्टल को सील कर दिया है। तो पटना में नीट छात्रा की मौत का ये पूरा मामला है। 11 दिन कोमा में रहने के बाद छात्रा की मौत हो गई थी। परिवार वालों ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। अब इस मामले में एक्शन लेते हुए जो हॉस्टल है उसे जरूर सील कर दिया गया है। ये प्रशांत किशोर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जो पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। अभी खबर मुंबई से आ रही है, जहां पार्किंग विवाद में प्रशासन का एक्शन देखने को मिला। कुर्ला वेस्ट इलाके में पार्किंग को लेकर पिटाई करने वाले आरोपी के अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। महानगर पालिका दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण को पीले पंचे से ध्वस्त करने के काम में लगी हुई है। महानगर पालिका के मुताबिक दुकानदारों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध स्ट्रक्चर बनाकर फेरी वालों को इस्तेमाल करने के लिए दिए। इस अतिक्रमण को लेकर इस इलाके में कई बार विवाद भी हुआ था। अब प्रशासन इसे जमींदोज करने का काम कर रहा है।
इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुर्ला वेस्ट में जितने भी अवैध निर्माण किए गए थे, चाहे वो दुकानों के हो या फिर यहाँ बैठने वाले अवैध रूप से जो दुकानदार हों, उन सभी के अवैध स्ट्रक्चर को तोड़ने का काम बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी की तरफ से किया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस की एक टीम मौजूद है और बुलडोजर एक्शन पूरे इलाके में चल रहा है। दरअसल बीते दिनों शिकायत दर्ज कराई गई थी कि कुर्ला वेस्ट के इस न्यू मिल रोड पर कई लोगों ने अवैध ढांचे खड़े किए हैं, कई लोगों ने इनलीगल कंस्ट्रक्शन किया है और जो दुकानें हैं, आप देखिए जो दुकान का स्ट्रक्चर है, अपने जो उनका प्रस्तावित जगह होती है, जो प्रस्तावित रोड होता है, उसे छोड़कर जहां पर बाहर एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया गया है, उस कंस्ट्रक्शन को तोड़ने का काम बीएमसी की तरफ से यहां पर किया जा रहा है। बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। वहीं अगर आप देखें तो ये पूरा इलाका न्यू मिल रोड का ये मुख्य इलाका है। जो रोड है वो हम आपको दिखा रहे हैं और इस रोड पर जो बाहर निकले हुए फुटपाथ हैं, दरअसल फुटपाथ के ऊपर अवैध निर्माण किया गया है कि यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन का काम किया गया था, जैसे देखिए ये अगर दुकान है, दुकान से बाहर का ये जो रास्ता है ये फुटपाथ के अंदर आता है, लेकिन जितने भी दुकानदार हैं और ये दुकानदार केवल यहीं तक सीमित नहीं है, ये रास्ता लगभग 1 किलोमीटर तक आगे जाता है। अब चूंकि कुर्ला स्टेशन को जोड़ने वाला ये रास्ता है, रोड है, तो ऐसे में पुलिस के ऊपर भी बड़ा प्रेशर था और ऐसे में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए सबसे पहले तो सिक्योरिटी फोर्स लगाई गई और ये सुनिश्चित किया गया कि यहाँ पर किसी भी तरीके से तनावपूर्ण स्थिति निर्माण न हो। चूंकि पुलिस ने पहले ही नोटिस जारी किया था, इस बारे में इन्फॉर्म किया था, इसलिए फिलहाल ये तोड़क कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। और बीते दिनों एक मारपीट भी यहाँ पर हुई थी इसी मुद्दे को लेकर। यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि एक शख्स को मारने की खबर सामने आई थी, इसको लेकर भी काफी ज्यादा विवाद निकलकर सामने आया था। और अगली बड़ी खबर भी मुंबई से है, जहां एक केमिस्ट शॉपकीपर को धमकी देने का मामला सामने आया। आरोपी ने दुकान में घुसकर शॉपकीपर को एयरगन से डराने की कोशिश की। बाद में पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहले से दुश्मनी थी, जिसकी वजह से उसने दुकानदार को धमकी दी थी। अब खबर दमन से है, जहां तेंदुए के रिहायशी इलाके में घुसने के कारण हड़कंप मच गया। तेंदुए के घर में घुसने से लोगों में दहशत मच गई। बाद में वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग को तेंदुए के रेस्क्यू में पसीने छूट गए। 12 घंटे बाद तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। दमन के अलावा गुजरात और महाराष्ट्र के वन विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंची। तब कहीं जाकर आदमखोर पकड़ में आया। सर ये रहा दूसरे माले पे, सर ये तीसरे माले पे पहुंच गए। हाँ ये रहा सामने, ये रहा ऊपर बैठा है, देख रहा है। हाँ नहीं ये देख रहा है मेरे को इधर। सर ये ऊपर ही बैठा है ये। हाँ ये देख रहा है इधर। हाँ थोड़ा ही खोला है। अब खबर हरियाणा के यमुनानगर से है, जहां कश्मीरियों को कुछ दबंगों ने जय श्री राम बोलने के लिए धमकी दे दी। जब कश्मीरी युवकों ने धर्म का हवाला देते हुए जय श्री राम बोलने से इनकार कर दिया, तो दबंग उन्हें धमकी देने लगे। क्यों नहीं धर्म कहाँ था यार? मैं आपको बोलूँगा कलमा पढ़ोगे? कलमा हम सारे काम करेंगे, जो हम यो काम कराएंगे। ठीक है, जब हम काम ही नहीं कर रहे, हमें अपने कर रहे, हम किसके बोल लेंगे? हिंदुस्तान से हिंदुस्तान कहाँ तो जय श्री राम बोल। आप मुझे बोलोगे श्री